हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पिवट टेबल होता है। जैसे कि पिवट टेबल में हमारे पास किसी पिवट टेबल पे जैसे हम काम कर रहे होते हैं, लेट सपोज इसमें जैसे हमारे पास कोई हेडर्स हैं, जैसे ए बी सी करके हेडर हैं और ये कोई क्लाइंट का डेटा है। तो हम इसमें कोई अपना मतलब अलग से फील्ड उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, किसी मतलब लाइव डेटा में हम नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले सिनेरियो में अगर हम पिवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम कस्टमाइजेशन और कुछ मैनिपुलेशन करके अपनी पिवट टेबल में ही एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इस एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मतलब हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले जैसे कि मेरे पास ये डेटा है। डेटा में आप देखेंगे कोई मेरे पास जो कॉलम्स हैं, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, आइटम, यूनिट सोल्ड एंड फार्मूला। तो फार्मूला वाला हटा देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास बेसिकली कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास कॉलम है। अगर मैं पिवट टेबल क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास ये 5 ऑप्शंस ही आते हैं, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, आइटम एंड यूनिट सोल्ड। लेट सपोज कि मुझे कोई और भी हेडर ऐड करना है, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कस्टमाइज मतलब पिवट के ही मतलब ऑप्शंस को यूज़ करके एक एक्स्ट्रा हेडर भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम पिवट क्रिएट करते हैं। तो पिवट क्रिएट करने के लिए मैं डेटा सेलेक्ट करूँगा, देन मैं इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल सेलेक्ट करके न्यू वर्कशीट में ओके कर देंगे। तो ये मेरी पिवट टेबल का एक विजुअल ओपन हो जाएगा, राइट। तो मैं जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेटा है, मैं यहाँ पे कंट्री एंड आइटम लेते हैं। इसमें ज़्यादा डेटा को मैं नहीं लूँगा कि जिसमें छोटा डेटा होगा तो उसमें अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा उसे। तो मैं जो लेना है कंट्री, कंट्री मेरी स्ट्रिंग वैल्यूज़ है कंट्री में, और आइटम में मेरी ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। तो कंट्री को मैं ले लूँगा रो हेडर में। तो यहाँ पे मेरी सारी कंट्री की यूनिक वैल्यूज़ आ गई हैं। देन आइटम को मैं वैल्यूज़ में ले लेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ आइटम इसलिए आया है क्योंकि ये मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट अगर लेता हूँ, प्रोडक्ट में देखेंगे कि मेरे पास सारी सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। प्रोडक्ट को अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे मेरा इसका बाय डिफ़ॉल्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट, काउंट मतलब स्ट्रिंग को तो ये सम नहीं कर सकता है, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली जैसे ए है, ए तो इसने इनका काउंट कर दिया। यहाँ पे जैसे 2 आया है तो 2 कर दिया। इस तरीके से जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, तो इनका इसने काउंट ले लिया है और उस काउंट को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस सिंपल सा फंडा है, जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगी उसमें ऑटोमेटिकली सम में आ जाएगा, और जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ होगी वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट में आ जाएगा, राइट। अभी मैं प्रोडक्ट को हटा देता हूँ। तो हमारे पास अभी दो हैं। रो लेवल में हमारे पास कंट्रीज़ का नेम है और सम में हमारे आइटम का नाम है। लेट सपोज मुझे एक और इसमें मतलब एक और ऑप्शन मतलब हेडर यूज़ करना है, जिसमें कि मुझे इंसेंटिव यूज़ करना है। और इंसेंटिव का जो मेरा क्राइटेरिया है कि लेस ग्रेटर देन जो 500 होगा, उसको मिलेगा 10,000 का इंसेंटिव, और जो लेस देन 500 होगा, लेस देन 500 का होगा, उसे मिलेगा 5,000 का, राइट। तो ये मेरा सिंपल सा क्राइटेरिया है। लेकिन यहाँ पे मैं इंसेंटिव अगर यहाँ पे ऐड करूँगा, फिर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इफ़ दिस वैल्यू ये, तो इसमें काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले के बदले पूरी की पूरी ये डिटेल आ रही है, राइट। गेट पिवट डेटा आइटम, तो ये वाला हम मेथड यूज़ नहीं करेंगे। और मुझे सपोज़ यहाँ पे इंसेंटिव का एक अलग से एक हेडर लेके आना है। हमारे पास डेटा में देखेंगे तो कोई इंसेंटिव का हमारे पास हेडर नहीं है। तो हम सेलेक्ट, हमारे पास ऐसा भी एक क्राइटेरिया, सपोज़ कि हम अपनी एग्जिस्टिंग पिवट टेबल को छेड़ नहीं सकते, यहाँ पे कोई इंसेंटिव का हम कॉलम नहीं ऐड करना चाहते, तो हम डायरेक्टली यहीं पे उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, सम ऑफ आइटम यहाँ पे या कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे, आपको डिज़ाइन में जाना होगा। डिज़ाइन और एनालाइज आप देखेंगे कि जैसे मैं अभी मेरे पास डेवलपर तक ही मेरे पास ये जो मेरा रिबन है उसमें यहाँ पे डेवलपर तक के ऑप्शंस आ रहे हैं। लेकिन मैं जैसे ही पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास दो अदर ऑप्शंस में इनेबल हो जाता है, एक एनालाइज और डिज़ाइन। ये डिपेंड करता है आपके एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली ये मतलब ऐसी दो ऑप्शन आ जाते हैं, डिज़ाइन तो आता है, एनालाइज आता है, और एक कुछ और भी आ सकता है, लेकिन इनके ऑप्शंस नॉर्मली सेम ही होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, डिज़ाइन में तो आपके डिज़ाइन आ जाते हैं नॉर्मली कि क्या डिज़ाइन है, इसका कलरिंग वगैरह होते हैं इस तरीके से कि किस तरह की कलरिंग है। और दूसरा होता है हमारा एनालाइज। एनालाइज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है फील्ड, आइटम एंड सेट्स। और हो सकता है कि आपके पास कोई और एक्सेल का वर्जन हो तो उसमें कुछ और तरीके से आ रहा है। नॉर्मली फील्ड, आइटम, इस तरह से एफएक्स
ये वाला सिंबल आपको दिख जाएगा मतलब एनालाइज के अंदर, राइट। तो आप इसे ढूंढ सकते हैं, कोई इतना हार्ड नहीं है इसमें। और इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करके कैलकुलेट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका विज़र्ड ओपन हो जाएगा। विज़र्ड ओपन होने के बाद जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे इंसेंटिव का एक यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इंसेंटिव लिख दूंगा ऐड वाले ऑप्शन में। और यहाँ पे लिखेंगे हम इज इक्वल टू के बाद इफ़ का फंक्शन लगाएंगे। इफ़, तो हमें ये वाला देखना है ना, इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 500, तो ये हमारे पास किस में है, आइटम के अंदर में आता है। तो आइटम पे क्लिक करके हम इंसर्ट कर देंगे, देन लिखेंगे ग्रेटर देन 500, देन नॉर्मल इफ़ का फंक्शन लगाना है। तो इसे अगर ग्रेटर देन 500 का, तो 10,000 का इंसेंटिव डबल कोट्स के अंदर बंद करके जो नॉर्मल इफ़ की कंडीशन है वैसे लगाएंगे। अगर लेस देन है तो लेस देन तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हो जाएगा, तो हम इसमें यहाँ पे डाल देते हैं। उसके अलावा हमारे पास 5,000 आ जाएगा। इसका ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे ओके करते ही पूरा का पूरा मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कोई भी फार्मूला नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली ये वाला फील्ड ऐड हो गया है और हमारे डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हमने कस्टमाइजेशन के थ्रू हमने यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड कर दिया है, एक और टेबल में मतलब हमने ये ऐड कर दिया, फील्ड ऐड कर दिया, राइट। इसी तरीके से हम एक नॉर्मल एक अदर ले लेते हैं। सपोज़ मुझे इस पार्ट का और इस पार्ट का सम करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्लिक करूँगा, एनालाइज में जाएंगे, फील्ड आइटम में सिलेक्ट करेंगे कैलकुलेट फील्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं हम सम ऑफ आइटम प्लस इंसेंटिव। ये नॉर्मल एक मतलब है, आपको बताने के लिए ही मैं कर रहा हूँ कि किस तरीके से इंसेंट लिख देते हैं इसमें, राइट। तो ये मतलब मेरा इस फील्ड का नाम होगा। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इज इक्वल टू के बाद, तो ये वाला मेरा फील्ड था आइटम, तो आइटम पे क्लिक करके इंसर्ट फिल करेंगे। और इस वाले इसका नाम मैंने इंसेंटिव रखा था, देन प्लस करके हम लिख देंगे इंसेंटिव और इंसर्ट फिल करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे इन दोनों का यहाँ पे टोटल आ गया है इनका, राइट। ये देखिए 5468 5468, इनका करेंगे तो 10684। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पिवट टेबल है और आपके पास वो फील्ड विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो आप इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके अपना अलग से मतलब इसमें विदाउट कोई फार्मूले को ऐड करे हुए अपने अकॉर्डिंगली फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और उन फील्ड के अकॉर्डिंगली अपने डेटा को कस्टमाइज़ करके मतलब जो भी आपको अपना वैल्यू दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, राइट। और इसका एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये कोई पिवट टेबल बनी हुई है और कोई जैसे कि आपको देखने हैं कि इसमें कि कौन कौन से फील्ड आपने यूज़ करे हैं, कौन कौन से नहीं करे हैं, कौन कौन से मतलब इसके बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट तो यही वाले हैं, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, आइटम। और लेट्स सपोज इसमें बहुत भी मल्टीपल फील्ड्स ऐड की गई हों, तो आपको चेक करना है कि कौन कौन से फील्ड आपने अलग से ऐड करी है। तो इसके लिए आपको सिंपली किसी भी पिवट टेबल में आप सिलेक्ट कर देंगे, आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और एनालाइज में जाने के बाद फील्ड आइटम एंड सेट को सिलेक्ट करके लिस्ट फार्मूला इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नया एक्सेल शीट का ओपन हो जाएगी। जैसे आप डिलीट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास कैलकुलेटेड फील्ड में उन दोनों फार्मूला जो आपने मैनुअली लगाए हैं उनकी डिटेल आ जाएगी और आपने क्या फार्मूला लगाया है उसकी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे हमने दो फार्मूले लगाए थे 1 और 2, जो ये आ गए हैं यहाँ पे नॉर्मल उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई डेटा है और आप उसमें आपके पास तो वो सारी फील्ड नहीं है जो कि आप लगाना चाहते हैं, आप फार्मूले के बगैर ही मतलब पिवट टेबल में कुछ चेंजेस करके उन डिटेल्स को निकालना चाहते हैं, तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। और आप मतलब छोटी छोटी चीज़ें इसमें देख सकते हैं करके ऐड करके, और इससे काफ़ी हेल्प होगी आप कभी पिवट टेबल बनाते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।